हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट कि मेरा आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम कब है। तो देखो, आरआरबी पीओ की एग्ज़ाम ना 2 दिन में थी, ठीक है। 3 और 4 को पेपर था और इस बार आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम 3 शिफ्ट में है। 10 तारीख को है, 17 को है, 18 को है। तो इससे पता चलता है शायद नंबर ऑफ़ रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने इसको 3 दिन में डिवाइड कर दिया है। तो 17-18 वाले बच्चे तो लाइक दे आर वेरी क्लियर, है ना, कि उनके पास वक्त है कि वो तैयारी करें। अगर स्पीड नहीं है तो स्पीड बना दें मैथ्स में, बिकॉज आरआरबी क्लर्क में यूजुअली क्या रहता है कि कट ऑफ हाई रहती है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आज तक देखे गए हैं कि उसमें हाई जाते हैं। तो आपके पास कोई ऐसा रीज़न नहीं होता कोई टॉपिक छोड़ने का, क्योंकि आपको वहाँ पर सब कुछ अटेम्प्ट करना होता है। और टॉकिंग अबाउट माई शिफ्ट एंड कौन से दिन में मेरा पेपर है, तो मेरा पेपर 10 अगस्त को है और वो भी पहली शिफ्ट में, जो 8 बजे वाली शिफ्ट है, वहाँ पर मेरा एग्ज़ाम है। तो 9 तारीख को मुझे जाना पड़ेगा और 10 तारीख को 8 बजे मेरा पेपर होगा। और जिन बच्चों के 17 और 18 को पेपर है, दे हैव स्टिल टाइम, तो वो अपने क्वांट्स में काम करें, क्योंकि मोस्टली देखा जाता है कि स्पीड में और क्वांट्स में उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो उसमें काम कर सकते हैं। आपके पास अभी भी काफ़ी दिन है। और जिनका तो 10 तारीख को है, उनको तो मुझे ये बोलना है कि जाओ मॉक लगाओ। मॉक देना ही अब हमारे हाथ में, और तो जितने मॉक दे सकते हो उतने दो, क्योंकि अब इसके अलावा कोई और हमारे पास ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं है कि हम अब इसके अलावा क्या करें। देखो, मेरे केस में तो ऐसा होता है कि मैं दिन के मैक्सिमम 3, मैक्सिमम ही हो गया तो 4 मॉक दे दूंगी, बट इससे ज़्यादा मुझसे मॉक नहीं दिए जाते। फिर मुझे वो मॉक देना ना बहुत बहुत ही ऐसा लगता है कि क्या ही रिडिकुलस सा काम कर रही हूँ, बिकॉज वो सीरियसनेस नहीं रह जाती इतने ज़्यादा मॉक देने के बाद। और मतलब 2-3 मॉक तक तो ठीक है, आप उस सीरियसनेस के साथ दे सकते हो। उसके बाद वो, मतलब मेरा ब्रेन इतना ज़्यादा वक्त तक वो नहीं कर पाता कि इतने टाइम तक मुझे इतने कॉन्स्टेंटली 1 घंटे के इतने बार फोकस बनाना है, तो वो नहीं हो पाता है मेरे साथ। इसलिए आई ट्राई टू, मतलब मैं 3 बार मॉक देने के लिए ठीक हूँ, ठीक है, आई एम ओके विद दैट कि मुझे 3 मॉक देने हैं दिन के। और मुझे लगता है मोर देन इनफ है इफ़ यू आर ए रिपीटर। और अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप मॉक्स दीजिए, आप सेक्शनल मॉक्स दीजिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट दे करके जाएंगे। और कुछ एक टॉपिक्स अगर आपको लग रहे हैं कि इसका नहीं आते, तो उसके बेसिक देख लो, क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चंस आते हैं। बाकी यार, आरआरबी पीओ का जो लेवल देखा गया था, तो मुझे ऐसा लगता है क्लर्क का लेवल शायद गिरना चाहिए इस हिसाब से। तो ठीक है कि अगर कैलकुलेट हम इस हिसाब से करें तो गिर जाना चाहिए लेवल, बट बहरहाल हम इसमें कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। तो मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी कि लेवल क्या होगा, वहाँ वो वहीं पे जाके पता चल जाएगा। और आप लोगों को तो वैसे भी पता चल जाएगा, क्योंकि जिनका पेपर बाद में है, दे विल गेट टू नो अबाउट एनालिसिस एंड ऑल के क्या रहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ कि किसी दूसरे का एनालिसिस लेके ना कभी एग्जाम में मत उतरना, कि उसने इतने अटेम्प्ट किए हैं तो मुझे भी इतने करने हैं। ऐसा नहीं होता है। एनालिसिस आप ये देख सकते हो कि ठीक है, शिफ्ट की क्या लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको दिमाग में लेके कभी उतरना नहीं होता पेपर में कि ठीक है, वो वाली शिफ्ट डिफिकल्ट थी तो हमारी भी शिफ्ट डिफिकल्ट होगी, या फिर वो वाली इजी थी तो हमारी भी इजी आएगी। ऐसा नहीं होता। ये हमने पिछली बार देख लिया है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस था शिफ्ट्स में, राइट। और हाँ, अगर मॉक लगाना चाहते हो तो फिर यू कैन गो फॉर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पर फिलहाल सेल चल रही है, जहाँ पे यू कैन गेट द पास प्रो फॉर ₹527। और अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं WTB10, तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएगा। अभी भी हमने पेपर में देखा यार, टेक्स्ट बुक का काफ़ी लेवल रेलिवेंट था टू द एग्जामिनेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अलावा टेक्स्ट बुक आपको प्रोवाइड करता है किसी भी टेस्ट की 7 to 8,000, 80,000 प्लस टेस्ट आपको बैंकिंग सेक्टर में ही मिल जाते हैं। सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट, और मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी। इसके अलावा अभी मैं पिछली वीडियो पर एक कमेंट देख रही थी, उसमें एक लड़की का कमेंट था कि उसका एडमिट कार्ड में कुछ मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है, उस वजह से उसकी सेंटर वालों ने इसे एंटर नहीं करने दिया। देखो ये बहुत बेसिक सी बात है। मतलब ये तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके एडमिट कार्ड, इसीलिए आपको एडमिट कार्ड इतने दिन पहले प्रोवाइड किया जाता है कि आप देखो आपके एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत है तो आप मेल कर लो उन्हें। और दूसरा कि आपको इतना वक्त दिया गया है ताकि आप अच्छा सा प्रिंट निकालो, ताकि उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन साफ साफ दिखाई दे रही हो। आपके एडमिट कार्ड पे जो आपकी फ़ोटो लगी है, वो फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं यार, जो हमें पता होनी चाहिए बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम। क्योंकि एक होता है कि ठीक है, एग्ज़ाम में बैठे थे फिर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक है, कि आपको लड़ाई लड़ने का मौका मिला, आप फिर फेल हो गए हो। एक होता है कि आपको मौका ही नहीं मिला लड़ाई लड़ने का, आप बस बाहर से वापस आ गई। तो इतने दूर पेपर देने जाते हो यार, थोड़ी सी सीरियसनेस के साथ जाया करो, अपना आधार कार्ड अपने साथ ले जाया करो। मैंने इतने सारे बच्चे देखे सेंटर में,
वो फिर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे एंट्री गेट पे स्टाफ को कि सर मैम प्लीज़ हमारा आधार कार्ड रह गया है ये वो। क्योंकि देखो वो लोग तुम पर रहम नहीं करेंगे, ठीक है? रहम इस दुनिया में मुझे लगता है माँ बाप के अलावा और कोई आप पर रहम नहीं करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक सी है और इतने दिनों का वक्त होता है, 1 घंटा लगा के प्रॉपरली देख लिया करो कि मेरे एडमिट कार्ड में सब कुछ अच्छा है नहीं है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है नहीं है। घर से निकलने से पहले एक बार अपना सारा सामान चेक कर लिया करो, ताकि ये एग्जामिनेशन सेंटर में फालतू का वो हसल आपको ना करना पड़े, ठीक है? ताकि आप शांति से अपने एग्ज़ाम देने जाओ। और या सो ये चीज़ें थोड़ी बहुत ही साधारण सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। खैर अगर आप नहीं रखते थे तो अब रखिएगा ध्यान में। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हारा एग्ज़ाम कहाँ पर है, और सॉरी तुम्हारा एग्ज़ाम कब है और कहाँ पर है। एंड वन मोर थिंग, लास्ट एग्ज़ाम में मैं कुछ एक स्टूडेंट्स को मिली थी, एस्पिरेंट्स को मिली थी। उनमें से मुझे कुछ का नाम तो शायद याद है। मेरी वैशाली से बात हुई थी, सक्षम वॉज देयर और मंजीत वॉज देयर और नेहा थी, और 2-3 के मैं नाम नहीं पूछ पाई, तो आई एम रियली सॉरी। क्योंकि यार ऐसा होता है कि आप पेपर देने जा रहे हो तो आप एक माइंड सेट के साथ अंदर जा रहे होते हो, तो वो नहीं हो पाता है। और अगर तो भगवान न करे अगर तो पेपर गंदा हो गया फिर तो वैसे ही किसी से बात करने का मन नहीं होता। बट यू गाइज वर रियली स्वीट और मुझे आपसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, आप सभी से मिल करके। तो चलो फिलहाल आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने एस्पिरेंट दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हारा एग्जाम कब है। ओके बाय, टेक केयर।